अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त बहरीन में हूँ और बहरीन के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं इस वक्त रिफ़ा से टर्न करके सामने वाले एरिया में आ गया हूँ। नाम तो मुझे नहीं मालूम इसका क्या है, लेकिन मैं देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर रिफ़ा में बहुत बड़ी मार्केट है, मगर इस एरिया में बड़ी मार्केट नहीं है। मैं मेन रोड पर ही हूँ इनके जो गली मोहल्लों का। एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है कि आज मैं एक कंपनी में गया था जो कि मिनरल वाटर की कंपनी थी, खद्दारी के नाम से। मैं वहाँ गया था, वहाँ एक इंटरव्यू समझ के कि कोई एक इंटरव्यू होगा, बहरहाल इसके बारे में बताता हूँ। और मैं कुछ यहाँ पे मार्केट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके की मार्केटें हैं और किस तरीके की दुकानें हैं। एक बात यहाँ की बहुत अच्छी है, ये कोई शहर नहीं है, ना इनका कोई कैपिटल है, मगर इनकी गलियाँ, इमारतें, रोड, काफ़ी स्ट्रक्चर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। जहाँ रेजिडेंस एरिया है, जहाँ से आपको गुज़रना है या जहाँ आपको ब्रेक लगानी है, वहाँ पर मतलब हर चीज़ एक कायदे कानून के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बना रखी है। वहाँ तो रिफ़ा में तो बहुत रश है। मैं सामने से ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ की मार्केट कैसी है। अभी वापस वहाँ भी जाऊँगा, देखेंगे वहाँ की मार्केट और यहाँ की मार्केट में बहुत फ़र्क है। वो बहुत बड़ी मार्केट है रिफ़ा की। मगर यहाँ देखें बड़ी तरतीब से गलियाँ बनी हुई हैं और ना गलियों में गाड़ियाँ ही हैं। और हमारे वहाँ तो आल्टो लेना ही मुश्किल काम है, 16-17 लाख रुपए की आल्टो पड़ जाती है। यहाँ तो जो डिलीवरी वाले हैं, तलाबात वाले या जहाज़ वाले, वो भी कारों में डिलीवरी कर रहे होते हैं। कोई होंडा सिविक लेके, कोई टोयोटा करोला लेके, तो अपना काम इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे तो माहौल चेंज है। और हमारे वहाँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा अच्छा निज़ाम है कि जो है वो जाती नहीं है। गैस मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि इस तरीके से सिलेंडर लगे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी लाइन की कोई गैस नहीं है। पानी लाइन का आता है, सबके यहाँ परेशानी पानी की भी है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं है। पानी का बिल आता है, बिजली का बिल, पानी का बिल। बहरहाल हम बात कर रहे थे एक कंपनी से रिलेटेड। मैं कंपनी में गया था, खद्दारी नाम से मिनरल वाटर बनता है उनका। तो वहाँ पे बात हुई प्रोडक्शन मैनेजर से, तो उसने कहा पहले तो लेके जाओ कि देखो 4-5 दिन बंदा काम कर भी सकता है या नहीं। तो मैं चला गया देखने के लिए। काम कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऑटोमेटिक था। जो पैड बोतल थी वो बोतल बन के बड़ी होकर एक मशीनरी के थ्रू आ रही है, वहाँ वॉश हो रही है उल्टे होके, फिर सीधे होके पानी भी उसमें भरा हुआ आ रहा है। सिर्फ करना क्या था कि जो मशीन से बोतलें आ रही हैं उनको चेक करना था कि इसके ऊपर जो है वो स्टैंप लग गई है मैन्युफैक्चरिंग की या नहीं, लेबिलिटी लूज़ तो नहीं है, कहीं बोतल में पानी कम तो नहीं है। बस अगर किसी बोतल में पानी कम है तो वो हटाना था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है तो हटाना था, लेबल लूज़ हो गया तो हटाना था। मतलब कि जो अल्ट्रेशन होती है या जो बीज सही नहीं होता उसको हमने हटाना था। और भी लड़के काम कर रहे थे, उनका सुपरवाइज़र था अब्दुल्ला। मैंने एक बात नोट की, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी स्टाफ के लोग थे, इन इवेंट के सुपरवाइज़र को मिला के ये सब अरबी थे। लेबर मिक्स थी। मेरी 2-3 से बात हुई, 2 पाकिस्तानी थे और एक इसमें वो तमिलनाडु का था। इस तरीके से लेबर जो थी वो फॉरेनियर थी, जो उनके सुपरवाइज़र थे वो तक भी अरबी थे। तो इससे एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई थी कि यहाँ पे लेबर की सैलरी कचरा ही होने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो सारे अरबी हैं। बहरहाल तो उनसे मैंने पूछा कि क्या टाइमिंग है आपकी, तो नौकरी की क्या हिसाब किताब है, कितने आवर का काम होता है। तो उन्होंने बताया भाई यहाँ पे 8 घंटे की नौकरी है, 4 घंटे का पक्का ओवर टाइम है, जुम्मे के दिन छुट्टी होती है जो कि आपने करनी नहीं है। इनको बंदा भी ऐसा चाहिए जो कि छुट्टी करता नहीं हो। अच्छा, मैंने बताया था ये ब्रिज है सामने, जो मैंने बताया था कि रिफ़ा का एक ब्रिज है जो मैं क्रॉस करके आया। मैं सामने ब्रिज पे चढ़ूँगा, फिर वापस रिफ़ा उस तरफ है सामने, और मैं दूसरे एरिया में आ गया हूँ। तो छुट्टी कोई नहीं है, जुम्मे वाले दिन भी जो है ना वो काम करना होता है। मैंने वहाँ बहुत लड़कों से पूछा, तकरीबन 10-15 लड़के काम कर रहे थे। इससे बड़ा तो इनका स्टाफ बैठा था ऊपर। उस स्टाफ में लोग ज़्यादा थे, लेबर में लोग कम थे।
तो मैंने उससे पूछा कि उसने कहा भाई 100 बीडी तनख्वाह है, या किसी से ही पूछ लो, 100 दिनार महीने की तनख्वाह है और 12 घंटे की ड्यूटी है। जुम्मे के दिन आपने छुट्टी नहीं करनी है। तो मैंने कहा चलो मान लो कि हमने जुम्मे की भी छुट्टी नहीं की, हमने कोई छुट्टी नहीं की, हमने पूरे के पूरे 12 के 12 महीने 30 के 30 दिन हमने यहाँ पे आना ही आना है। तो उसने बताया भाई 160 से लेके 178 तक बन जाते हैं हर महीने के यहाँ पर। तो मैंने उसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा भाई रिहाइश और खाना, तो भाई रिहाइश और खाना आपका अपना था, रिहाइश कंपनी की तरफ से थी, वो फ्री थी। खाने का यूँ था कि हम एवरेज भी लगाए खाने का, तो तकरीबन भी 35 बीडी तक बनता है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं। अगर कोई कहता है कि 15-20 बीडी बनता है खाने का, तो झूठ बोलता है, झूठ आदमी एक नंबर का। वीज़ा स्टेटस भी चेंज कर रहे थे, 5 दिन तक उन्होंने ट्राई करनी थी हमारी। 5 दिन में उनको अगर समझ में आ जाते हम, तो फिर उन्होंने वीज़ा स्टेटस भी चेंज कर देना था। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ पुल के ऊपर, जो पुल मैं बता रहा था। बाकी कंटिन्यू करते हैं कहानी को कि क्या हुआ। इस तरफ है रिफ़ा का रोड और उस तरफ था हम, और ये रहा फ्रंट का रोड जो कि जैड टाउन जाता है, मनामा जाता है, चफाइट जाता है। ये दूसरी साइड का, उस तरफ से हम जहाँ से मैं आया हूँ, इस तरफ होगा रिफ़ा जहाँ मैंने जाना है। तो 12 घंटे काम करके 30 के 30 दिन काम करके फ़र्ज़ करो बहुत ही मैक्सिमम भी कोई बहुत बड़ी भी डील बन गई, तो 178 दिनार, जिसमें से आपने 35 दिनार पकड़ लेने खाने के, जो कि लाजमी आना ही आना है, खाने का एक्सपेंस इतना। उसके बाद 10 दिनार 8.5 दिनार होते हैं मोबाइल पैकेज के, से 10 पकड़ लो, 45 दिनार हो गए। 10 दिनार अपने खाने पीने के पकड़ लो, 50 दिनार का आपका ख़र्चा है। 175 आपकी बन गई, 50 कट गए, 125 बच गए। आजकल दिनार बहुत ऊपर जा रहा है। बाकी कंट्री जो हमारी बेचारी गरीब कंट्री है, जैसे हमारे 3-4 कंट्रियाँ बहुत मशहूर हैं गरीबाना माहौल में, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन कंट्रियों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से दिनार बहुत ऊपर जा रहा है। अभी 700 पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट किया तो 795 रुपये का था, मैंने कल देखा था। उस हिसाब से मैंने एवरेज लगाई तो 1,10,000 तक, 1,15,000 तक आपको तनख्वाह मिल सकती है, सब कुछ काट पीट के। लेकिन काम करना है 12 घंटे, रिहाइश कंपनी की है। 12 घंटे काम करने के बाद आपने जुम्मे के दिन छुट्टी नहीं करनी। अगर जुम्मे के दिन आपने छुट्टी कर ली तो आपकी 150 तक बैठेगी सैलरी जाके। वो मना करते हैं कि छुट्टी नहीं करो आप। बहरहाल तो हो भी जाती है, नहीं भी होती वहाँ, तो लोग कुछ काफ़ी टाइम से छुट्टी नहीं कर रहे। जो लड़का वहाँ 2 साल से काम करता, पौने 2 साल से, मैंने उससे पूछा भाई आपकी तनख्वाह बढ़ी तो होगी ना, 100 बीडी पे आप आए थे, तब आपकी 120 बीडी हो गई होगी, 110 बीडी तो पक्की हो गई होगी। तो उसने कहा नहीं भाई यहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ाते, मगर एक चीज़ इनकी अच्छी है कि ये 1 साल बाद 1 महीने की पे देते हैं और छुट्टी भी साथ में देते हैं। ये उनकी वाकई अच्छी बात थी, वो अच्छी भी लगी भाई, सुनने में भी अच्छी थी यार ये बात। तो अब मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि 30 दिन काम करेंगे, 12 के 12 घंटे काम करेंगे, और किसी काम के तो हम रह नहीं सकते। ये काम करने के बाद बस हमारा काम हो गया ख़त्म, हम और कुछ कर नहीं सकते, पार्ट टाइम में कुछ कर नहीं सकते। 50 दिनार हमने खाना ने 120-25 दिनार बचेंगे, वो भी 12 महीने काम करने के बाद। मुझे समझ नहीं आया भाई, मैंने कह दिया नहीं यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है ये, और इतना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। बहरहाल अच्छा, एक भाई ने पूछा था कि मैं 9 लाख लगा के आ रहा हूँ, एजेंट ने मुझे बोला है कि जो है ना वो कंपनी मेरे नाम की होगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाके काम कर सकता हूँ। मतलब मान लो कि उसको चूरन चटनी ऐसी दे दी है कि मेरे ख्याल से वो खा कर ही बाज आएगा, वरना मानेगा नहीं। उसके बाद पैसे बहुत ज़्यादा, 9 लाख लगा रहा पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊँगा कि CR क्या मामला है यहाँ पे, कंपनी किस तरह खुलती है और एजेंट आपको किस तरह चूना लगाता है। अगर आपके नाम की भी कंपनी है तो एक तो आप ऑनर हो गए, ठीक है, उसके बाद 4 वीज़ों के साथ किस तरीके से वो मज़े ले रहा है, बढ़िया बताऊँगा अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं भी काफ़ी दूर से चल कर आया हूँ। देखो मैं उस तरफ का वो सामने वाला ब्रिज क्रॉस करके सामने एरिया में गया था,
और वहाँ से वापस यहाँ आया हूँ रिफ़ा की तरफ, जो कि मेन मार्केट है। अच्छा, HBL से रिलेटेड मुझे याद आ गया, सामने कैमरे में आ गया HBL। यहाँ पे भी एक HBL है, मैंने काफ़ी दिन पहले देख लिया था और जहन में नहीं रहा, वीडियो बना दी, इत्तेफाक से मेरे सामने ही आ गया। ये HBL अलग है, वो HBL अलग वाले हैं। मतलब यहाँ भी हम अकाउंट खुला सकते हैं, लेकिन वहाँ से हम अटैच नहीं कर सकते अपने आप को कि भाई वो पाकिस्तान का है, ये बहरीन का है, वो पाकिस्तान का है। HBL अलग अलग है। अलबत्ता ब्रांच जैसे लोग चैन सिस्टम होता है ना, एक चैन सिस्टम से ले लेते हैं। पर इसके ऊपर मैं मज़ीद एक वीडियो बनाऊँगा किसी और दिन। फिल वक्त के लिए इतना कोई बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ दोस्तों को पसंद नहीं आएगी। जिनको पसंद ना आए भाई माजरत, मैं इसी टाइप की बनाता हूँ। जिसके काम की हो ज़रूर देखे भाई, वो यहाँ आने से पहले बहुत सारी चीज़ें समझ के आए।